हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर से आ गए हैं सेमेस्टर 2 के लिए। आपकी ज्योमेट्री की बुक का ये वाला चैप्टर डायरेक्शन, कोसाइंस एंड प्रोजेक्शन। तो इसके मैंने 4 पेज के नोट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या आप उसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और फिर हम उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा, ये है पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और ये आपका पेज नंबर 4। तो पढ़ते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा, डायरेक्शन, कोसाइंस एंड प्रोजेक्शन। तो ऑब्वियसली हम इसमें डायरेक्शन, कोसाइंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले कि डायरेक्शन, कोसाइंस होते क्या हैं। डायरेक्शन, कोसाइंस को आप शॉर्ट में DCs भी बोलते हैं, ठीक है। D इज़ टू डायरेक्शन एंड C इज़ टू कोसाइंस, ठीक है, DCs। तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हेन अ लाइन OP, कोई लाइन है अगर OP, इस डायग्राम में देखते चलिएगा, कोई लाइन है OP, मेक एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा विद X, Y एंड Z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कोई लाइन है OP जो कि 3D इस कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है, ठीक है, 3D प्लेन में इसमें लाई कर रही है। तो ये OP लाइन जो है X एक्सिस के साथ, X एक्सिस आपकी ये है, इसके साथ अल्फा एंगल बनाएगी, Y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाएगी और Z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाएगी, ठीक है। इफ़ वी टेक कोसाइंस ऑफ दीज एंगल्स, और इन्हीं एंगल्स का अगर हम कोसाइन लें, दैट इज यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, देन दीज आर कॉल्ड DCs ऑफ अ लाइन OP। तो यही आपके OP लाइन के डायरेक्शन, कोसाइन यानी कि DC कहलाते हैं, ठीक है। अगर आप OP लाइन है वो आपकी X एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, Y एक्सिस के साथ बीटा और Z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है, और आप उसका कोसाइन लेते हैं यानी कि कॉस में लेते हैं उसको, तो वही आपके डायरेक्शन, कोसाइन यानी कि DCs कहलाते हैं। आप इनको LMN से भी डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय LMN। कॉस अल्फा को आप L बोलते हैं, कॉस बीटा को M और कॉस गामा को N। तो और ये आपकी इसमें एक तरह से समझ लीजिए, ये आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ DCs इज ऑलवेज 1, ठीक है। जो आपके DC हैं यानी जो आपके LMN हैं, इनका यदि आप स्क्वायर लेंगे और उसका सम करेंगे, L² प्लस M² प्लस N², ये हमेशा 1 के बराबर आता है, ठीक है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप कॉस अल्फा का स्क्वायर लें, कॉस बीटा का स्क्वायर लें, कॉस गामा का स्क्वायर लें और उनको प्लस करें, तो ये 1 के बराबर आता है। तो ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आप याद करेंगे। इसको मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। ये आपका क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू बताइए, मतलब आपको इतना दे देंगे और पूछेंगे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, तो आप इसकी वैल्यू 2 निकाल के दिखाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व करवाऊंगी। DCs, अच्छा ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, DCs लाइन के निकाले जाते हैं, किसी कर्व, सरफेस या कोन की नहीं, ठीक है। जब आप DC निकालते हैं यानी आप डायरेक्शन, कोसाइन यानी कि LMN निकालते हैं, तो वो आप किसी स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइन के ही निकाल सकते हैं, किसी कर्व, सरफेस या कोन के नहीं निकाले जा सकते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, DCs ऑफ X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि X एक्सिस के DCs बताइए, Y के बताइए, Z के बताइए, तो वो आप कैसे निकालेंगे। देखिए, DC का क्या मतलब है कि वो जो लाइन OP के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहे हैं XYZ एक्सिस के साथ, ठीक है। अगर आपसे बोल रहे हैं DCs ऑफ X एक्सिस बताइए, तो ये तो बहुत मतलब ईजी है। X एक्सिस के साथ देखिए, ये जो आपकी OP लाइन है, ये X एक्सिस के साथ मतलब DC बताना है X एक्सिस का। इसको ऐसे समझिए, मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ। जैसे कि हमने ये XYZ एक्सिस बना ली, ठीक है। उसके बाद
अब आपसे पूछ रहा है कि जो एक्स एक्सिस के साथ जो डीसी होंगे लाइन की, ओपी लाइन की, वो बताइए। तो यानी कि आप ये समझिए जो ओपी लाइन है ना, जो अभी आपकी यहाँ थी वो अब यहाँ नहीं है। ओपी लाइन आपकी एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रही है, यानी आपकी ओपी लाइन यहीं लाई कर रही है एक्स एक्सिस पे। अब इसके डीसी बताने हैं आपको। तो देखिए एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रही है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा, 0। यहाँ पे कोई एंगल है नहीं है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो है, जस्ट ऊपर ही तो है उसके लाइन, कोलाइड कर रही है उससे। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा, 0। तो हम कॉस का 0 ले लेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा, देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है लाइन, और एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई और जेड एक्सिस के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, मतलब वाई और जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाती है। यानी कि वाई के साथ कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, और जेड के साथ कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, कॉस 90 की 0 और कॉस 90 की 0। तो ये आपका इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकल आया। वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, अब मतलब आपकी जो ओपी लाइन है वो वाई एक्सिस के ऊपर ही है, उस मतलब वो उससे कोलाइड कर रही है, उसके ऊपर ही है, जस्ट ऐसे छुपी हुई है वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस के साथ तो 0 एंगल बनाएगी, तो ये तो आपका 0 हो गया वाई के साथ जो एंगल था। और एक्स और जेड वाला कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं आपस में तीनों लाइंस। तो आप इसमें फिर 90, 0 और 90 की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो 0, 1, 0 इस तरह से ये आ जाएगा। इसी तरह से आपका जेड एक्सिस का आ जाएगा, जेड एक्सिस के साथ आपकी 0 का एंगल बनाएगी, जबकि वाई और एक्स के साथ आपकी 90 का एंगल बनाएगी, उसकी फिर आप वैल्यू निकाल देंगे। तो ये भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कि डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस बताइए, वाई एक्सिस बताइए, जेड एक्सिस बताइए, तो आप बिल्कुल इसी को बता देंगे, ठीक है। ये आप पूरा निकाल के दिखा सकते हैं जैसे मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। अब बात करते हैं कि ये वाला जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट कैसे आया। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो देखिए मैंने उसका क्वेश्चन लिख दिया है, इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा बी द एंगल्स विच अ लाइन मेक विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस प्रूफ दैट, यही वाला रिजल्ट, ठीक है। वही चीज़ बोली हुई है कि अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल बना रही है विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है, एक लाइन बना रही है। तो उसमें फिर ये रिज़ल्ट प्रूफ करके दिखाना है आपको। तो आपको पता है वी हैव, हमारे पास क्या है, देखिए मैंने आपको अभी जस्ट नोट्स में बताया ये वाली चीज़, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस और कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। पहले इसको ही लिख लेंगे। तो हमारे पास है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये चीज़ हमको पता थी। अब देखिए आप कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अरे देखिए आपको वो चीज़ पता है ना, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये वाली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसी से मैंने इसको लिख दिया है। सिमिलरली हम बीटा के लिए निकाल लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा का आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा और इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप इसमें से 3 देखिए, 1 है 1 है 1 है 3 ले लिए, और माइनस में आपके साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, इनको ले लेते हैं। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1, ठीक है। उसके बाद आपका ये देखिए, ये जो पॉजिटिव का 1 है इधर जाके इधर ये माइनस में चला जाएगा, देखिएगा ये यहाँ पे आके माइनस में बन जाएगा, 3 माइनस 1, और ये जो माइनस का पूरा टर्म है ये राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पूरा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये 2 आ जाएगा, ये आपका एज इट इज। देखिए जो आपको प्रूफ करना था वो आप प्रूफ कर चुके हैं, 2 के बराबर आ रहा है, हैंस प्रूफ्ड। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। इसी तरह के काफ़ी इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, आप देखेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको 2 तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। फाइंड द डीसीज ऑफ अ लाइन, एक ऐसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालिए
विच मेक इक्वल एंगल विद द एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ वो लाइन इक्वल एंगल बना रही है। अभी तक हम क्या लेके चल रहे थे, एक एंगल अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। अब हमें लेके चलना है कि वो तीनों एंगल सेम हैं, ठीक है। तो हमने अल्फा 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 ले लेते हैं। तो इसको क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, फाइंड द डीसीज ऑफ अ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, सारी एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले हम एंगल ले लेते हैं अल्फा, तीनों लेट हम मान लेते हैं कि तीनों एक्सिस के साथ वो अल्फा एंगल बना रही है। लेट अ लाइन मेक एंगल अल्फा विद एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। हमने मान लिया कि वो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। तो उस लाइन के डीसीज क्या होंगे, तो हमारे पास एक चीज़ है, वी हैव वही वाला रिलेशन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब हमने तीनों में अल्फा अल्फा रख देना है। देयरफॉर, क्योंकि हमने तो अल्फा मान लिया ना तीनों एंगल्स को, तो अल्फा 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 रख देंगे। ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/3, 3 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। उसके बाद कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 1/3, और इस पे जो है अंडर रूट चढ़ जाएगा, और वो भी प्लस माइनस का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√3, क्योंकि 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, तो प्लस माइनस 1/√3, यानी कि जो आपके डीसीज निकले हैं, सो द डीसीज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, डीसीज क्या निकले हैं आपके 1/√3, 1/√3, 1/√3 प्लस माइनस के, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। देखते हैं आगे। तो हम कंप्लीट कर चुके हैं पहला वाला पेज, चलते हैं दूसरे वाले पेज की तरफ। तो हमने डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियोज। आखिर डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। इफ़ ए बी सी आर प्रपोर्शनल टू एल एम एन देन ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज को आप डिनोट करते हैं ए बी सी से, ठीक है। जब भी आपकी डायरेक्शन कोसाइन की बात आए तो आप एल एम एन लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज की बात आए तो आप ए बी सी लेंगे। आप इसको डी आर से डिनोट करेंगे डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, ए बी सी जब आपके एल एम एन के प्रोपोर्शनल होते हैं तो आपके डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। यानी कि आपको दे रखा है एल इज़ प्रपोर्शनल टू ए, एम इज़ प्रपोर्शनल टू बी एंड एन इज़ प्रपोर्शनल टू सी। एल एम एन आपके डायरेक्शन कोसाइन है, ए बी सी आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इसमें कंफ्यूज होंगे तो फिर क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम देखेंगे द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डी आर्स इज़ नॉट इक्वल टू 1। अभी हमने डायरेक्शन कोसाइन में क्या पढ़ा कि उनका हम स्क्वायर करके सम करेंगे तो 1 के बराबर होता है, लेकिन डी आर में ऐसा नहीं होता, ये 1 के बराबर नहीं होता, ठीक है। मतलब 1 के बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता, कंफर्म नहीं है कि 1 के बराबर होगा, वो वाला कंफर्म था, ये कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। द डी आर ऑफ अ लाइन ए बी आर गिवन बाय, किसी भी लाइन के कोई भी लाइन आपको दे रखी है ए बी, देखेंगे ये आपको कोई भी लाइन ए बी दे रखी है और आपको इसके डी आर निकालने हैं, ठीक है। क्या निकालने हैं, डी आर। तो इसके डी आर निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। आपको जस्ट क्या करना है, x वाले में से x वाले को घटाना है, y वाले में से y वाले को घटाना है, z वाले में से z वाले को घटाना है। तो आपके इस लाइन के डी आर यानी कि ए बी सी निकल आएंगे। आप इसको x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं या x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, ठीक है।
कोई भी ऑर्डर चलेगा, दोनों ऑर्डर सेम है, मतलब कोई भी चलेगा, इसमें दोनों से ही सही आंसर निकलेगा। उसके बाद आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन डीसीज एंड डीआरस। अच्छा, ये जो आपका है ना ये वाला, ये मैं आपको किसी क्वेश्चन में निकाल के दिखा दूंगी अभी कि कैसे निकाले जाते हैं डीआरस, तो आप परेशान मत होइएगा। रिलेशन बिटवीन डीसीज एंड डीआरस। अब हमने जो डीसी पढ़ा और हमने डीआर पढ़ा, इनके बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो रिलेशन यानी एक फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम की वैल्यू है बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन की वैल्यू है सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वही आपका एल एम एन जो है, यानी आपके डायरेक्शन कोसाइन यानी कि आपके डीसी हैं, वो आपको कैसे रिलेट करने हैं डीआर से, इन फॉर्मूलाज से। ठीक है, यानी आपको यदि आपको ए बी सी दे रखे होंगे क्वेश्चन में, ए बी सी दे रखे होंगे, तो आप आराम से एल एम एन निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ए बी सी नहीं दे रखे होंगे तो नहीं निकल पाएंगे एल एम एन। ठीक है, देखते हैं नोट पॉइंट। डीसीज व डीआर्स किसी लाइन के निकाले जाते हैं, कर्व, सरफेस या कोन की नहीं। ठीक है, अभी मैंने आपको डीसी में सेम पॉइंट बताया कि जब आपको डीसी निकालने हैं या आपको डीआर निकालने हैं तो वो किसी लाइन के निकलेंगे, किसी कर्व, सरफेस या कोन के नहीं निकलेंगे। पैरेलल लाइन के डीसी व डीआर सेम होते हैं। अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डीसीज और डीआर दोनों ही सेम होंगे। डीसीज ऑफ अ लाइन आर फाइनाइट वाइल डीआर्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, किसी भी लाइन के डीसी जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मतलब वो निश्चित होते हैं, लेकिन जो डीआर हैं वो इनफाइनाइट यानी अनिश्चित होते हैं। मतलब डीसी तो फिक्स हैं कि वो वही होंगे, पर डीआर बहुत सारे हो सकते हैं, डीआर बहुत सारी। इस चीज़ को मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। इफ वी हैव डी आर ए बी सी, अगर हमारे पास क्वेश्चन में डी आर दे रखे हैं ए बी सी, देन वी कैन फाइंड डी सी एल एम एन। मैंने आपको सेम बात अभी बताई कि अगर आपको क्वेश्चन में डी आर यानी कि आपको ए बी सी दे रखे हैं तो आप इजीली एल एम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, जो अभी रिलेशन बताया उससे। बट अगर आपको क्वेश्चन में डी सी दे रखी है एल एम एन, तो उससे डी आर की वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए सब कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। अच्छा, अगर आपको ये जानना है, देखिएगा ये जो चीज़ मैंने आपको बताई कि जो डीसी होते हैं किसी लाइन के वो फाइनाइट होते हैं, लेकिन डीआर जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। इस चीज़ को मैं आपको एक प्रूफ करके दिखाती हूँ। देखिएगा, हमें पता है कि एक्स एक्सिस के डीसीज क्या होते हैं, 1,0,0, ये मैंने आपको बता दिया था कैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमको ये निकालना है कि जो डीसी होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो आपके ये डीसी जो है ये तो फिक्स रहेंगे, पर आपके डीआर जो है वो चेंज होते रहेंगे। चेंज कैसे होते रहेंगे? चलिए एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया 2 और ये मान लिया, और मैंने कोई पॉइंट मान लिया 5 और 11 मान लिया, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, 99 मान लिया। ठीक है, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। चलिए इसके, तो ये मैंने क्या मान लिया, डीआर ले लिए मैंने। ठीक है, अब मैं इससे क्या करती हूँ, डीसीज निकालने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये अब मैंने आपके डीआर लिए हैं ए बी सी, ये भी मैंने आपके ए बी सी लिए हैं। हमारा कहना क्या था कि ए बी सी तो चेंज होते रहेंगे पर एल एम एन जो है सेम रहेंगे। तो एल एम एन आपके ये वाले हैं, ये एल एम एन। ठीक है, चलिए इससे निकालते हैं। तो आपका रिलेशन क्या होता है, एल बराबर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से तो आप निकालते हैं। तो आपको ए की पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। ए इसमें क्या है 2, और ये क्या आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 जो कि आपका क्या आ गया 2 अपॉन, और ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में 4, बाहर आके क्या बन जाएगा 2 यानी 1। ठीक है, m के लिए निकालते हैं। रिलेशन है आपका b अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही आपका। ठीक है, b ले लेते हैं, b क्या है 0, और ये ले लेते हैं आपका नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
ठीक है। ज़ीरो, अब ज़ीरो के नीचे कुछ भी होता है, ज़ीरो ही आंसर होता है। n का निकाल लेते हैं, n का फॉर्मूला यही है। तो देखिए इसमें भी ऊपर ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि c की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, नीचे वही आ जाएगा और इसका आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो आपने देखा हमने dr ये वाले लिए तो हमारी lmn की वैल्यू आई 1 0 0, 1 0 0 आ गई। चलिए ऐसा करते हैं, अब हम 5 लेके चलते हैं। अब हम इस वाले को लेके चलते हैं dr, तो हमने इसको dr लेना है, तो यानी a b c की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 5, इसी में चेंज कर लेते हैं, 5 है। और यहाँ पे आपका क्या होगा, a का स्क्वायर है यानी आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहीं पे मैं सॉल्व कर ले रही हूँ इसको, ठीक है। और ये सॉल्व होकर 25 क्या आएगा, √25 क्या होता है 5, यानी ये 5/5 आएगा, 5/5, 5/5 क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और ये दोनों तो ज़ीरो है ही हैं, तो b और c की वैल्यू तो 0 0 है ही हैं, तो ये 0 0 ही आएंगे। तो आपने देखा, आप इसमें से कोई सा भी ले लीजिए, कोई सा भी dr ले लीजिए, इन सब में से आपका जो है lmn की वैल्यू 1 0 0 ही आएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी भी लाइन के जो DCs होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, वो तो फिक्स रहते हैं, पर जो dr होते हैं वो बदलते रहते हैं। और आप एक और चीज़ नोट कर सकते हैं, मैंने आपको जैसे कि बताया था, DCs की जो वैल्यू होती हैं l² + m² + n² बराबर 1 के होता है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, lmn को लेके देखिए, 1 का स्क्वायर और m की वैल्यू क्या है इसमें, 0 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ये चीज़ भी आपकी यहाँ से प्रूव हो रही है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, ये आपको डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं। डायरेक्शन रेशियो मतलब आपको ABC की वैल्यू दे रखी है, तो हम लिख लेते हैं गिवन में आपको क्या है, drs दे रखे हैं, यानी ABC की वैल्यूज़ दे रखी हैं जो कि है 2 3 -6। और फाइंड आउट क्या करना है आपको, डायरेक्शन कोसाइन। तो टू फाइंड में हम लिख लेते हैं, टू फाइंड DCs, lmn यानी कि lmn आपको इसमें फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि हमारा जो रिलेशन होता है बिटवीन DC एंड DR वो क्या होता है, L बराबर A/√में A² + B² + C², M बराबर, देख लेंगे lmn के जो है मैंने आपके यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन DC एंड DR मैंने आपके तीनों के लिए लिख दिए हैं। तो अब आपको क्या दे रखा है, ABC दे रखे हैं, तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। A की वैल्यू आपको दे रखी है 2, तो 2/√में 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर है, ठीक है। ABC का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो ABC का मैंने स्क्वायर ले लिया है। B की वैल्यू डालेंगे, B की वैल्यू है आपकी 3, सिमिलरली ये भी आपका यही आ जाएगा। उसके बाद आप C की वैल्यू डालेंगे -6 और ये आपका यही आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 अपॉन ये क्या आ जाएगा 4 + 9, ठीक है, और 36, 4 9 और 36 को ऐड करेंगे जो कि आपका आ जाएगा 49, और ये पूरा आपका अंडर रूट में चल रहा है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 3/√49, ये आ जाएगा -6/√49, ठीक है। अंडर रूट खोल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7, तो 2/7, 3/7 और -6/7। तो आपकी lmn की जो वैल्यूज़ आई हैं, L की वैल्यू 2/7, M की 3/7 एंड N की -6/7, तो आप लास्ट में बिल्कुल लिख देंगे। सो द वैल्यूज़ ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर 2/7, 3/7 एंड -6/7, दैट इज़ द आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड DCs ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P और ये क्या है Q, ठीक है। तो आपका कोई लाइन सेगमेंट है PQ जिसके कि आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। P के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 1 -8, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 3 -5, और इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, DCs निकालने हैं इस लाइन के। तो भैया DC निकालने के लिए यानी lmn निकालने के लिए सबसे पहले आपको DRs चाहिए, ABC चाहिए, तो ABC तो आपको दे नहीं रखे,
ये दे रखे हैं, तो ये इससे कैसे ABC निकालें? तो मैंने आपको बताया था ये वाला, जब आपको ABC निकालना हो और आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो किसी लाइन के, तो आप जस्ट क्या करें, एक्स वाले कोऑर्डिनेट में से एक्स वाला माइनस करें, वाई वाले में से वाई वाला और जेड वाले में से जेड वाला माइनस करके आप तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसमें से भी इसको माइनस कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें से भी इसको माइनस कर सकते हैं। तो लिखते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर दे रही हूँ मैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम निकाल रहे हैं द DRs ऑफ PQ के DRs यानी इस लाइन के DR निकाल रहे हैं, जो कि आपके क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे, यानी आपकी ABC जो होंगे, ABC ये आपके किसके बराबर होंगे, देखेंगे 4 माइनस माइनस 2 यानी 4 प्लस 2, 3 माइनस 1, माइनस 5 माइनस 8, तो -5 माइनस माइनस 8 यानी प्लस आ जाएगा। ठीक है, 6, 2 और ये आपका आ जाएगा 3। तो ABC की आपकी वैल्यूज़ आ गई। अब आप इससे निकाल सकते हैं LMN की वैल्यूज़। L बराबर A अपॉन अंडर रूट में ये, ठीक है, M बराबर, रखते हैं इसमें ABC की वैल्यू, तो 6 अपॉन डायरेक्ट रख लेते हैं, इन सब का स्क्वायर करके प्लस करना है। ठीक है, तो देखिए 6 6 ज़ा 36 और ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 36 और 4 40 और 3 का हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 49 आ जाएगा ये भी अंडर रूट में। ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा 6 अपॉन 7। इसका देखेंगे B की वैल्यू आपकी क्या है, 2 और 2 अपॉन 7, और C की वैल्यू आपकी है 3, तो 3 अपॉन 7। तो ये आपके इस लाइन के PQ लाइन के क्या आ गए, आपके DCs हमने निकाल लिए, डायरेक्शन कोसाइन यानी LMN की वैल्यू निकाल ली, 6 अपॉन 7, 2 अपॉन 7, 3 अपॉन 7, इसका यही आंसर है। अगला टॉपिक है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपके पास इसमें डायग्राम है, डायग्राम में आपको OP लाइन दे रखी है, OP लाइन को आपको R मान लेना है और इस P को आपको एक्स एक्सिस से मिला देना है। तो हमने A पॉइंट पे इसको आप मिला दिया है। ठीक है, और ये जो OA की डिस्टेंस है इसको मैंने x मान लिया है। ठीक है, OA की, उसके बाद आपका ये जो है OP लाइन एक्स एक्सिस के साथ कैसे कितना एंगल बनाएगी, अल्फा एंगल। ठीक है, और ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपको पता ही है। उसके बाद आप इसमें कॉस निकालेंगे, तो कॉस क्या होता है, कोई भी निकालते हैं हम, जैसे इसमें कॉस अल्फ़ा निकालेंगे तो वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका क्या है x और हाइपोटेनियस क्या है r, तो कॉस अल्फ़ा जो हो जाएगा x अपॉन r के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली कॉस बीटा y अपॉन r के बराबर हो जाएगा और कॉस गामा z अपॉन r के बराबर हो जाएगा। आपके इसमें p के कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, इसको आप ध्यान रखेंगे। कॉस अल्फ़ा को आप L भी लिख सकते हैं, कॉस बीटा को M भी लिख सकते हैं, कॉस गामा को N भी लिख सकते हैं, ये चीज़ आपको पहले से ही पता है। यानी आपके कोऑर्डिनेट्स P पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, तो x y z थे, तो x किसके बराबर होगा, यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x इज इक्वल टू LR, सिमिलरली y इज इक्वल टू MR, ठीक है, और z इज इक्वल टू NR। तो ये आपके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, LR, MR और NR। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन द एक्सिस आर 2 3 6, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन। तो डायग्राम बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी। एक्स वाई जेड, देखिए प्रोजेक्शन अभी आप समझिए, प्रोजेक्शन मतलब होता है परछाई। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन, कोई भी लाइन है, लाइन हो सकती है, मान लीजिए आपकी कोई लाइन है ऐसे OP, ठीक है, ओरिजिन का OP आपकी कोई लाइन है, इसका प्रोजेक्शन पड़ रहा है तीनों एक्सिस पे, तो एक्स वाई जेड एक्सिस पे। तो एक्स के साथ इसकी जो लेंथ है वो है 2, वाई के साथ है 3 और जेड के साथ है 6।
तो एक्स एक्सिस पे इसकी लेंथ है 2, वाई पे 3 है और जेड पे 6 है। इस तरह से आप इसको समझ लेंगे अभी, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन। तो इस ओपी लाइन की लेंथ क्या होगी, ठीक है। आपसे कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे हैं, आपसे पूछी है ओपी की लेंथ। तो ओपी की लेंथ कैसे निकलेगी, इसको पहले ज्वाइन कर देते हैं। आपको एक चीज़ पता है, हमने अभी क्या निकाला था, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, वही निकालते हैं। कॉस अल्फ़ा निकालेंगे यानी कि क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है 2, एक्स क्या है 2 और हाइपोटेनियस क्या है आपका आर ले लेते हैं, कुछ नहीं है तो आर ले लेते हैं, ठीक है। कॉस बीटा निकालते हैं, कॉस बीटा वाई पे आपकी लेंथ क्या है 6 है आपकी लेंथ, ठीक है। तो 6 अपॉन आर आ जाएगा, हाइपोटेनियस आर होगा इसके लिए भी, और जेड और गामा कॉस गामा क्या हो जाएगा 3 अपॉन आर, ठीक है। रुकिएगा, मैंने गलती से यहाँ 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा, ठीक है। देखिए 2 3 6 है ना, तो x पे 2 है, y पे 3 है, यहाँ y पे 3 है और z पे 6 है, ठीक है। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है, वी हैव, क्या रिलेशन होता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास रिलेशन होता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। इसमें से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है आपकी 2 अपॉन आर, तो 2 अपॉन आर का होल स्क्वायर क्या होगा 4 अपॉन आर स्क्वायर। कॉस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 अपॉन आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। कॉस गामा का क्या होगा 6 का 36 और आर का आर स्क्वायर बराबर 1। इनको प्लस कर लेंगे, प्लस करने पे आएगा ये ऊपर 49 और नीचे आपका आर स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका 1 के बराबर आएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है आपका 49। और इधर से आर की वैल्यू क्या, इधर से आर की वैल्यू क्या आ रही है +7, ठीक है। अब देखिए जो आपकी आर की वैल्यू है वो -7 तो हो नहीं सकती, इट कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो ये आपका पॉजिटिव लेंगे, यानी आपकी आर की वैल्यू जो आएगी आपकी 7 आ जाएगी और यही आपका इसमें फाइनल आंसर है। तो आर क्या है देखिए, बेसिकली आप एक बार क्वेश्चन देखिए, द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन द एक्सिस आर 2 3 6, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है। तो आपको ओपी लाइन की लेंथ निकालनी थी, आपको ओपी लाइन की लेंथ निकालनी थी, ओपी को हमने आर माना था, तो आपकी आर का जो आंसर आया है वो 7 आया है, यानी लेंथ आ गई आपकी 7 यूनिट्स। तो यही आपका फाइनल आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको पॉज करके कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कंप्लीट किया पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, आगे चलते हैं प्रोजेक्शन पे। प्रोजेक्शन क्या है, देखिए जो प्रोजेक्शन है आपका, प्रोजेक्शन मतलब मैंने आपको जैसे कि अभी बताया, प्रोजेक्शन होता है परछाई। तो कोई लाइन है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2, तो इसका प्रोजेक्शन सी डी लाइन पे क्या पड़ेगा, यानी कि अगर ये ए बी लाइन है तो इसकी परछाई सी डी लाइन पे क्या पड़ेगी। तो हमने इनको ज्वाइन कर लिया है, तो इसकी जो परछाई पड़ेगी वो पड़ेगी ए डैश बी डैश, ठीक है। यानी ये जो है इतनी तो परछाई पड़ेगी इसकी, इतनी ही तो पड़ेगी इसकी परछाई सी डी लाइन पे, इसकी परछाई क्या है ए डैश बी डैश। तो इसी परछाई को हम निकालेंगे कैसे, इस प्रोजेक्शन को हम निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी ऑन सी डी इज, ए बी लाइन का सी डी लाइन पे प्रोजेक्शन इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, x2 - x1 ब्रैकेट में l प्लस y2 - y1 m प्लस z2 - z1 n, ठीक है। वेयर l m n आर डी सीज ऑफ अ लाइन सी डी। तो जो देखिए x2 और x1, ये x1 x2 y1 y2 ये तो आपके ये वाले हैं ए और बी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जिस लाइन का प्रोजेक्शन पड़ रहा है। और एल एम एन क्या है आपके सी डी लाइन के डी सीज, सी डी लाइन आपकी ये है, तो आप सी डी लाइन के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, तो आप उसके क्या निकालेंगे डी सीज यानी डायरेक्शन कोसाइन, सी डी लाइन के आपको एल एम एन निकालने हैं, ठीक है। तो ये अभी हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। एक इसमें नोट है,
इफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी ऑन सी डी इज 0 देन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ऐसे समझिए कोई लाइन है ए बी और ये कोई लाइन है सी डी। तो ए बी लाइन की सी डी लाइन पे क्या परछाई पड़ेगी? अगर ए बी सी डी के परपेंडिकुलर है तो आप खुद देख लीजिए, जब ए बी सी डी के परपेंडिकुलर है तो कोई परछाई नहीं पड़ेगी, तो परछाई नहीं पड़ेगी तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? 0। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ए बी ऑन सी डी इस क्या हो जाएगा? 0, जब ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी है। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपकी दो लाइन्स हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो प्रोजेक्शन फाइंड कीजिए, तो प्रोजेक्शन आपका 0 होगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ जॉइन ऑफ 0 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0, पी के कोऑर्डिनेट्स है 1 1 1 ऑन स्ट्रेट लाइन विद डी सीज। ये तो देखिए इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ जॉइन ऑफ ओ पी। ठीक है, ओ एंड पी, यानी कोई ओ पी लाइन है, कोई लाइन है, कोई पॉइंट्स हैं ओ और पी, इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बनाई है। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ जॉइन ऑफ ओ एंड पी, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा ऑन स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन पे, हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली है, इसका प्रोजेक्शन यानी इसकी परछाई क्या होगी एक स्ट्रेट लाइन पे जिसके डीसीज ये हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जिसके डीसीज क्या है ये, समझेंगे। ओ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 0 0 0 और पी पॉइंट के क्या दे रखे हैं 1 1 1। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन जिस पे इनकी परछाई पड़ रही है उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या दे रखे हैं ये, यानी इस लाइन के एलएमएन क्या दे रखे हैं 1/√3, 1/√3 और 1/√3। इस लाइन को हम मान लें ए बी, कोई भी आप नाम इसको अपनी मर्जी से दे सकते हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास ये है, प्रोजेक्शन निकालने के लिए ए बी का सी डी पर जो हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको तो आपस में माइनस करना है, बड़े में x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, और उनमें एलएमएन का मल्टीप्लाई करना है जो इसके एलएमएन होंगे और उनको प्लस करना है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखेंगे हमारे पास प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है, वी है प्रोजेक्शन का दिस फॉर्मूला। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी ऑन ए बी निकालते हैं x2 - x1। ठीक है, इसको x1 y1 z1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 z2 मान लेते हैं। x2 - x1 तो 1 - 0 1, तो मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 1 - 0, l की वैल्यू आपकी एलएमएन की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 1/√3। सिमिलरली y2 और y1 की वैल्यू डालेंगे और m की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका 1/√3 + 1/√3 + 1/√3, यानी कि आपका ये आ जाएगा 3/√3 के बराबर, जो कि फाइनली क्या आ जाएगा √3, जो कि क्या है आपका आंसर। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ओपी लाइन का प्रोजेक्शन ए बी लाइन पर कितना है √3, यही आपका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लेंगे। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन आपके लिए इजी था क्योंकि उसमें आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे और एलिमेंट की वैल्यूज़ भी दे रखी थी, पर इसमें आपको क्या दे रखे हैं PQRS, इसमें आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब आपको एलिमेंट तो खुद ही निकालने पड़ेंगे। तो खुद ही निकालते हैं, कैसे निकालेंगे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले PQRS 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। व्हाट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन RS, PQ का प्रोजेक्शन RS पे, PQ का प्रोजेक्शन RS पे निकालना है। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। PQ लाइन की परछाई निकालनी है, RS पे कितनी होगी, तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, P और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, P के दे रखे हैं 6 3 2, Q के दे रखे हैं 5 1 4,
आर के दे रखे हैं 3 -4 7, एस के दे रखे हैं 0 2 5। अब आपको एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी है, वो क्या, जो आप x2 x1 की वैल्यू रखते हैं ना, वो तो आपको इनकी ही रखनी है जिस लाइन का आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। और जिस लाइन पर वो परछाई पड़ रही है उस लाइन के आपको एलिमेंट निकालने हैं, यानी आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो अभी ये हमको पॉइंट्स दे रखे हैं, इनसे हम एलिमेंट कैसे निकालें। देखो भाई, एलिमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, ABC, ठीक है। ये देखो, एलिमेंट निकालने के लिए A और B और C चाहिए। अब हमारे पास ABC भी नहीं है, हमारे पास तो ये है x1 y1 z1 x2 y2 z2, यानी ABC भी निकालने पड़ेंगे। ABC निकालने के लिए हमारे पास x1 y1 z1 x2 y2 z2। अच्छा, यानी इससे पहले हम ABC निकाल लें और उन ABC से हम एलिमेंट निकाल लें। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इस लाइन के क्या निकालते हैं, DR, ABC निकालते हैं। तो DR यानी ABC ऑफ लाइन RS, DR क्या होंगे इसके, 3 - 0 -4 -2 और 7 - 5, यानी कि क्या हो जाएंगे, 3 - 6 2, ठीक है। ये आपके इसके DR निकल आए। अब इससे DCs निकाल लीजिए। DCs ऑफ लाइन RS, DCs क्या होंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर देती हूँ मैं। A अपॉन और B अपॉन होगा और क्या होगा, C अपॉन होगा, ठीक है। यही तो होंगे आपके। अब देखिए नीचे क्या होता है, अंडर रूट में A² + B² + C² होता है। तो 3 3 = 9, 6 6 = 36, 36 और 2 2 = 4, 36 और 4 वही आपका 40, और ये क्या 9, 49 का रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 7। तो ये आपके DCs निकल आए इस लाइन के, यानी आपकी LMN आ गए। अब भैया LMN आ गए, लगा दो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। ये देखिए आपका प्रोजेक्शन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन RS, x2 - x1। तो भैया x1 x2 ये जो है ना x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये किस लाइन के लेने हैं, ये आपको PQ लाइन के लेने हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो माइनस करते हैं, 6 - 5, ठीक है। और L क्या है, LMN आपने क्या निकाले हैं, ये तो 3/7 उठा लेते हैं यहाँ से L की वैल्यू, प्लस y2 - y1 यानी 3 - 1, M की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे -6/7, प्लस Z2 - Z1 2 - 4, N की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, 6 में से 5 गए 1, और उसका मल्टीप्लाई 3/7 में, तो 3/7 आ गया। 3 - 1 क्या होता है 2 का मल्टीप्लाई करना है -6/7 में, तो क्या आ जाएगा -12/7, और ये हो जाएगा आपका 2 - 4 यानी -2 का मल्टीप्लाई 2 में यानी -4 अपॉन में तो 7 चल ही रहा है, और इसको आप सॉल्व कर देंगे। ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 12 और माइनस का 4, माइनस का 16 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 13/7, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता है, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो लिख देंगे इट कांट बी नेगेटिव। प्रोजेक्शन भैया किसी की परछाई पड़ रही है, कोई लेंथ है, तो वो नेगेटिव थोड़ी होगी, है कि नहीं। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आपका 13/7 आ जाएगा। माइनस हटा देंगे इसमें से, जस्ट लिख देंगे देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन PQ ऑन RS इज 13/7। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं, एक और पॉइंट है।